चीन की चाल से पूरी दुनिया परेशान है। उसके पड़ोसी देश को भारत ने दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सौंप दी है। अब चीन को चैन नहीं आएगा। भारत ने चीन के इस पड़ोसी देश के साथ 2022 में डील की थी। ये भी संभव है कि चीन विरोधी यह देश भारत से तेजस फाइटर जेट भी खरीदे। चीन की चालों से परेशान फिलीपींस इस समय अपने तटों की सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहा है। वह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के अलावा तेजस फाइटर जेट पर भी इंटरेस्ट ले रही है। आइए जानते हैं कि फिलीपींस को तेजस और ब्रह्मोस से क्या फायदा होगा। फिलीपींस को 12 से 16 फाइटर जेट की जरूरत है, इसलिए वह तेजस फाइटर जेट और उससे दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों पर भी विचार कर रही है। अगर फिलीपींस भारत के साथ यह डील करता है तो चीन के लिए यह बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि तेजस फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल का कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक है। चीन की हरकतों से परेशान एक छोटे से देश ने उसे जवाब देने के लिए भारत से मदद ली। ये देश है फिलीपींस। इसने भारत के साथ 2022 में 3,131 करोड़ रुपए की डील की थी। 2 साल बाद भारत ने फिलीपींस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल सौंप दी है। पिछले साल फिलीपींस कोस्ट गार्ड के प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय नौसेना के बेस पर आए थे। उन्होंने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी थी। वो इस हेलीकॉप्टर को लेकर भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि किस तरह से तेजस और ब्रह्मोस फिलीपींस की सुरक्षा कर पाएंगे। तेजस का आकार छोटा है, इसलिए इस समय दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे फाइटर जेट की श्रेणी में रखता ही नहीं, इसलिए यह दुश्मन में पकड़ नहीं आएगा। लंबाई 43.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट और विंगस्पैन 26.11 फीट है। इस फाइटर जेट क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में मददगार है। फिलीपींस आकार में भारत से 996% छोटा है। आबादी मात्र 11.46 करोड़ है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें ले ली हैं। जल्द ही इनकी तैनाती भी ऐसी जगहों पर की जाएगी जहां से चीन के हमलों का करारा जवाब दिया जा सके। ब्रह्मोस के मिलने के बाद फिलीपींस की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। ब्रह्मोस दुनिया की गिनी-चुनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है जो कहीं से भी दाग सकते हैं। फिलीपींस को एंटीशिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें चाहिए। फिलहाल उसे लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें दी गई हैं। ब्रह्मोस की 6 से ज्यादा वर्जन है। 1,200 से 3,000 किलो वजन तक की ये मिसाइलें 20 से 28 फीट लंबी होती हैं। यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। यह मिसाइल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। 290 से लेकर 800 किलोमीटर तक की रेंज है। अच्छी बात यह है कि यह समंदर से कुछ फीट ऊपर उड़ान भरती है, इसलिए राडार पर दिखती नहीं है। स्पीड 3,704 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के राडार इसे देख ही नहीं पाएगा। यह किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है। फिलीपींस की मीडिया ब्रह्मोस एनजी से लैस तेजस के नौसैनिक संस्करण पर चर्चा कर रही है। यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में बताया जा रहा है। अभी किसी देश ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एलसीए के नौसैनिक संस्करण ने 6 फरवरी 2023 को देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर अपनी पहली लैंडिंग की थी। जनवरी 2020 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसैनिक एलसीए की एक सफल लैंडिंग का प्रदर्शन किया था। इसके बाद तेजस ने 5 दिनों में 18 टेक और लैंडिंग किए। पहला एलसीए तेजस MKA इस महीने के अंत तक आसमान में उड़ान भरेगा। इसके तुरंत बाद इसे भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा, जिससे उसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।